Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और एक डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 8 पर। एक डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस के अंदर उतार चढ़ाव चलता रह रहा है। आज की अगर केसेस की बात करें तो 254 केसेस आज रजिस्टर हुए। उसके बाद बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि थर्ड वेव जो आने वाला है वो इतना सीवियर नहीं रहेगा जितना फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव था। इसकी वजह ये है, वो बता रहे हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हुए हैं और ये फाइट करने में काफ़ी कामयाब हो रहा है। केसेस तो होंगे लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं होगी जितनी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हो। इस बयान के बाद काफ़ी सारे लोगों में राहत भी आई है, क्योंकि थर्ड वेव सितंबर अक्टूबर में बता रहे थे, फिर नवंबर दिसंबर बताते जा रहे हैं। लेकिन कभी भी थर्ड वेव आओ तो हमको तैयार रहना है, इसलिए आपको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। बसवराज बोम्मई सीएम कर्नाटका का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएंगे रोड्स और ब्रिजेस को बनाने यानी रिपेयर करने, जो कि हाल ही के बारिश में बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे डैमेजेस हुए हैं। रीसेंट रेन जो कर्नाटक भर में आई है और कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई काफ़ी सारा प्रेशर उन पर था कि इस तरह का डिसीजन आना ज़रूरी लग रहा था और उन्होंने ये फैसला किया है कि 500 करोड़ रुपए वो सैंक्शन कर रहे हैं ये रोड्स बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सैंक्शन जो हो रहा है वो सही जगह पहुँचे और जो जो चीज़ें डैमेज हुए हैं उसी तरह से ये सब क्लियर हो जाए। डैमेजेस से रिपेयर करते हुए हम बात करते हैं करप्शन पर, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा है जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के घर पर। हैरत की बात ये रही कि पैसे कोई तिजोरी नहीं निकले बल्कि ड्रेनेज के पाइप से निकले हैं। ये वीडियो नेशनल लेवल पर काफ़ी वायरल होते हुए जा रहा है, जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रही है किस तरह से एक ड्रेनेज यानी सीवेज पाइप के अंदर नोटों को छुपाया गया था और एक प्लम्बर की हेल्प से इन्हें निकाला जा रहा है। ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೇಲೆ जेडीएस पार्टी ने गुलबर्गा में आज डिमांड की कि जिस तरह से फार्मर्स और उनके घरों को डैमेज हुआ है हैवी रेनफॉल के बाद कर्नाटक भर में, उस पर कंपनसेशन दिया जाए। अगर वो नुकसानात की भरपाई नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि हुकूमत कर्नाटका जो है किसानों के खिलाफ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा झूठ बोलते रही है, हमेशा लोगों को रगलाते रही है, हमेशा जो है झूठ का सहारा लेके प्रावधान नहीं देती रही है। 3-3, 4-4 साल से जो उनका जो फसल खराब हो गई थी उसका जो बजट देना था आज तक नहीं दिए। जो किसान हमारे गरीब भाई जो किसान हैं ये कोविड की तरफ से बहुत सारे परेशान हैं और बारिश की तरफ से उनकी फसल पूरी ख़राब हो गई, पूरे जो भी फसल थी पूरी ख़राब हो गई। किसान बहुत परेशान है, इसीलिए आज आप जो है अब तो आँखें खोलिए, आँखें बंद मत करिए, आँख खोल के जो है ये किसानों के बारे में आप ज़रा सोच के जो है इमीडिएट, जब इंसान भूखा रहता है तो जब भी उसको खाना दिया तो उन्हें याद करता है गवर्नमेंट को। ये लोग 3-3, 4-4 साल से जो उनका जो फसल खराब हो गई थी उसका जो बजट देना था आज तक नहीं दिए। लिहाजा आज फिर एक दफ़े जनता दल सेकुलर की जानिब से डीसी कलबुर्गी को एक मेमोरेंडम दिया गया। उसमें जो है हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब को ये रिक्वेस्ट की गई है कि किसानों के बरसात की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो तमाम नुकसानात की भरपाई करें और आगे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जाएगा। जब तक कि किसानों की भलाई और किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत फैसला नहीं लेती है तब तक जनता दल सेकुलर जो है अपने स्टैंड पे अड़ी रहेगी और आने वाले वक्त में जो है भारी पैमाने पे एहतजाज करेगी। इलेक्शन होने के वजह से वो अपनी जो है लोहा मनवाने में नाकामयाब रहे, वो उनकी नाकामयाबी की वजह से किसान जो है 750 किसान जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनको शहीद का मर्तबा देना चाहिए। उनके हर घर को जो है हर घर को नौकरी की जो है उनको सहूलत देना चाहिए।
ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकज़ सीरत कमेटी गुलबर्गा की तरफ से आज सीरत कंपटीशन रखा गया था। 180 से बढ़कर लड़के और लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हज कमेटी में ये प्रोग्राम रखा गया था। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने बताया कि किस तरह से इसके अंदर क़िरात, अज़ान, नात, स्पीच, एसे और क्विज़ कंपटीशन रखा गया था। आइए देखते हैं। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم। बहरहाल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मकसद है, हमारी जो टीम है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, 800 के करीब तलबा और तालिबात का इसमें हिस्सा लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। सबाइया मदरसों में जो दीन सीखते हैं, अलीफ बे, अपनी छोटी छोटी नन्ही ज़बानों से जो तजवीद पढ़ते हैं और जो सीखते हैं, वहाँ पर जो फरिश्तों का जो नुज़ूल होता है वो बेहद ही पुरमसरत माहौल होता है। मैं समझता हूँ और मुफस्सिरीन की यही है कि इनकी जो इज़हार ख्याल है कि इन्हीं के सीनों में जो दीन महफूज रहेगा, कुरान महफूज रहेगा, इसी के ज़रिए अल्लाह ताला इन्हीं मदरसों के और इन्हीं मसाजिद के ज़रिए सुबह क़यामत तक ये दीन कायम रहेगा। बहरहाल 800 के करीब तलबा और तालिबात हैं, जिसमें 250 के करीब नात में जो है ना दरख्वास्तें आई हैं और क़िरात में भी 150 के आसपास यहाँ पर तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं और सबसे बढ़कर क्विज़ में भी 200 के करीब यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं और तहरीरी तकरीरी में भी 100 के करीब यहाँ पर 500 हमें मौसूल हुए हैं। तो फार्म वहाँ पर उन्हें देकर आप यहाँ पर मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, आज की जो उलमा इकराम हैं, उनका दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.